आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, हे लंकेश, हमारे जीवन में हमें जो भी प्राप्त हुआ है वह प्रभु सेवा के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसे प्रभु कार्य में, दूसरों की सेवा में, सत्कर्मों में लगा देना ही उसकी सार्थकता है। हे लंकेश, श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, श्री राम जी के चरणों का ध्यान करना, यह हृदय का भजन है। श्री राम जी के नाम का स्मरण करना, प्रभु के नाम का मंगलमय स्मरण करते हुए जप करना, यह वाणी का भजन है। और हमें जो भी प्राप्त है उस धन संपत्ति से सत्कर्म करके श्री राम जी की सेवा करना, यह कर्म का भजन है। इस प्रकार हे लंकेश, तुम मन, वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी का भजन करो। यहाँ इस प्रसंग में ध्यान रखिएगा कि श्री हनुमान जी महाराज शिव जी के अवतार हैं। श्री हनुमान जी महाराज को रुद्रावतार भी कहा जाता है। वो रावण भगवान शंकर का परम भक्त है। इसीलिए शिव जी रावण के गुरु भी हैं। श्री हनुमान जी के रूप में भगवान शिव जी ही प्रकट हुए हैं। वानर के वेश में वे रावण को सावधान करना चाहते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज रावण को सुंदर उपदेश दे रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे लंकेश, जो श्री राम जी से विमुख होता है, केवल भोग ही जिसका लक्ष्य होता है, उसके जीवन में धन संपत्ति तो आ जाती है, परंतु शीघ्र ही चली भी जाती है। वो सुख संपत्ति
ऐसी चली जाती है जैसे कभी मिली ही ना थी। भगवान का त्याग करके संपत्ति पकड़ने का मतलब ऐसा ही है जैसे मुट्ठी में जल को पकड़ने का प्रयत्न करना। जो जल को पकड़ने का प्रयास करता है उसके मुट्ठी में जल तो रहता ही नहीं, बस नमी का एहसास रह जाता है। जो राम जी से विमुख है उसके पास कुछ टिकता नहीं है। पहली बात तो यह है कि संपत्ति चली जाती है, और दूसरी बात है कि जब मिलती भी है तो उसके मिलने का सुख उसको होता नहीं है। उसका पाना और न पाना एक जैसा ही है। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज हम सभी के लिए बड़े महत्व की बात कह रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे लंकेश, जिन नदियों में जल का मूल स्रोत नहीं होता, वे नदियां केवल वर्षा काल में जल पाकर बहती है। फिर वर्षा ऋतु बीत जाने पर वे तुरंत ही सूख जाती है, मानो उनमें जल कभी रहा ही नहीं हो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाही। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे लंकेश, दो प्रकार की सरिताएं होती है। एक तो वे जिनके मूल में जल की धारा बनी रहती है और वे सदा बहती रहती है, और दूसरी वो नदियां होती है जिनके मूल में जल नहीं होता। जब वर्षा ऋतु आती है तब वर्षा ऋतु का जल उसमें आ जाता है और उसे बरसाती नदी कहते हैं। वर्षा काल बीतने पर फिर से वो नदियां सूख जाती है। जिसके मूल में ईश्वर है वो सदैव संपत्तिवान ऐश्वर्यवान बने रहते हैं। सुख का एकमात्र केंद्र ईश्वर है। जो ईश्वर को छोड़ करके सुख संपत्ति को प्राप्त करने जाएगा, वर्षा ऋतु के जल के समान ही उसके जीवन में सुख संपत्ति बनी रहेगी। पुण्य का क्षय होते ही वह बरसाती नदी की तरह फिर सूख जाएगा। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने सुंदर दृष्टांत द्वारा रावण को उपदेश दिया है, और हम सबको भी यह परम शिक्षा श्री हनुमान जी महाराज दे रहे हैं। आगे फिर श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार से सुंदर मंगलमय उपदेश देते हैं,
कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।